आनंद मऊ चैन नंद सहा परम तत्व पद विंद पाऊ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु रे सिंह गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म चुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मनहु ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधनं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्य बोलिए सह समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तन्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। मई शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा के अमृतमय जिन वचन, जिनेंद्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश और परम शुद्ध उपदेश। क्या है भैया जिनेंद्र भगवान का परम शुद्ध उपदेश? क्या कह रहा है सर्वज्ञ देव? देखो भगवान की बात कर रहा है हम। भगवान क्या कह रहा है? ये कह रहा है साधारण जीव, अज्ञानी जीव क्या चर्चा कर रहे हैं, ये बात नहीं हो रही यहाँ व्यर्थ आलाप नहीं कर रहे। फिर यहाँ जिनेंद्र परमात्मा ने, शाश्वत सर्वज्ञ परमात्मा ने क्या कहा है, सर्वज्ञ परमात्मा का क्या उपदेश है, उनके ज्ञान में क्या झलका है, उनके ज्ञान में वस्तु का स्वभाव कैसा झलका है, उनके ज्ञान में वस्तु स्वभाव की कैसी प्रतीति आई है। किसके ज्ञान में भैया? साक्षात जिनेंद्र परमात्मा के केवल ज्ञान और दर्शन में यथार्थ स्वभाव कैसा झलका है, उस स्वभाव की बात कर रहे हैं हम। संपूर्ण त्रिलोक के नाथ, जिननाथ प्रभु वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, उनके केवल ज्ञान के परम दिव्य प्रमाण चैतन्य ज्योति में यह वीतराग में जिन स्वरूप, ये आत्मा जिसका स्वभाव कहा जा रहा है, वह तत्व शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। ये तत्व, ये आत्मा, चैतन्यमय आत्मा शुद्धात्म स्वभाव झलका है। आदि अनादि से शुद्ध चेतन लक्षणमयी शुद्ध स्वरूप झलका है। किसके ज्ञान में झलका? ऐसा किसी संसारी जीव के ज्ञान में नहीं झलका, किसी मोही अज्ञानी जीव के ज्ञान में नहीं झलका। ऐसा साक्षात श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्व, साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा ज्ञान में झलका। साक्षात विश्व के तीनों लोकों के जो नाथ हैं, सो इंद्र कर वंदित जो जिनेंद्र हैं, जिन्होंने सब इंद्रियों को जीत लिया है, सब कसायों को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र देव के ज्ञान में झलका हुआ है। अब बताओ भैया, जो साक्षात जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में झलका हो, साक्षात बात है, यहाँ तो साक्षात्कार की बात है। जहाँ साक्षात्कार साक्षात बिल्कुल जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान की प्रतीति में झलक रहा हो, उनका ज्ञान कोई खंड खंड रूप थोड़ी जानता, एक एक समय की अलग अलग पर्याय को थोड़ी जानता। उनके ज्ञान में तो तीन लोग तीन काल का समस्त परिणमन एक समय में प्रतीति में आता है, एक समय में झलकता है। तो
ऐसे सर्वज्ञ प्रभु, तीनों काल के ज्ञाता, लोक अलोक सब जिनके ज्ञान में प्रकाशित, ऐसे सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में झलका है। क्या झलका भैया? क्या झलका भैया? क्या झलका है सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में? ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में झलका है कि ये जीव जिनेन्द्र परमात्मा का लघु नंदन, ये जो जीव आत्मा है, ये जो भव्य आत्मा है, इसका स्वभाव आद्यम अनादि शुद्ध। ये भव्य आत्मा क्यों कह दिया आपने? क्योंकि प्रत्येक जीव का स्वभाव शुद्ध तो है, लेकिन इस शुद्धता को स्वीकार करने वाला जो जीव है वो भव्य आत्मा है, वो जिनवर भगवान का लघु नंदन है। वो जिनेन्द्र परमात्मा के सम शुद्ध परम केवल ज्ञान की ज्योति को प्रकट करके वह भी लोकालोक का नायक हो जाएगा। वह भी लोकालोक का नायक सिद्ध परमात्मा हो जाएगा। वह भी लोकालोक का नायक जिनवर भगवान हो जाएगा, जिनेन्द्र पद को प्राप्त कर लेगा। कौन भैया? जो भव्य जीव ऐसे जिनवर भगवान के केवल ज्ञान में प्रकाशित तत्व को जैसा उनने कहा है वैसा ही स्वीकार कर लेगा कि हो हाँ, मैं तो वो ही अद्भुत अदिति केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप आद्यम अनादि शुद्धम ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप वाला परमात्मा हूं। वैसा का वैसा जो स्वीकार कर लेगा, अपने मन से नहीं, अपने मन से लाग लपेट लगा के नहीं। भैया मन की लाग लपेट क्या है भैया? अभी कहाँ से शुद्ध हो गया? अभी तो राग चल रहा है, द्वेष चल रहा है, कसाय चल रहा है, संयोग चल रहा है, नाना प्रकार की भ्रम भ्रांति चल रही हैं, घर के बीच में रह रहा है, स्त्री पर्याय है, पुरुष पर्याय है, इतने सारे संयोग है, कसाय है, भाव है, मोह है, अज्ञान है। जो जीव इस मन के चक्रव्यूह में, मन की माया में, मन चंचला स्वभावम, मन के चंचल स्वभाव में जो जीव भ्रमित होता रहेगा, मन के चंचल स्वभाव में, मन की माया में, कंचन कामनी कीर्ति आदि इस मन की माया में जो चकराता रहेगा, मन मोहित करेगा अनादिकाल के संस्कारों में। धन, कंचन, कामनी, कीर्ति, इंद्रिय विषय, विषय भोग, परिणाम, मिथ्या, माया, निदान आदि सल, मन इन विभाव परिणाम के लिए जीव की परिणति को आकर्षित करेगा। मन चंचला स्वभाव, मन का स्वभाव ही चंचल है। मन मरकट बंदर की तरह बिल्कुल एकदम चंचल है भैया। वो तो मन आकर्षित करेगा, मन लुभाएगा, मन संशय उत्पन्न करेगा, मन नाना प्रकार के शंका आदि दोषों को उदित करेगा, मन अनादिकालीन संस्कार जनित अनेक भय और अनेक प्रपंचों का तांडव रचेगा। मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव है। मन का स्वभाव क्या है? भय को उत्पन्न करना। मन का स्वभाव क्या है? नाना प्रकार के प्रपंचों को रचना। मन का स्वभाव क्या है? नाना प्रकार के संक्लेशित परिणामों को रचना। मन का स्वभाव क्या है? जीव को अशुद्धता में लगाए रखना। अर्थात मन का काम यह है कि भैया भूख लगी तो भूख के वेदन में लगाए रखो, प्यास लगी तो प्यास के वेदन में लगाए रखो, किसी ने कुछ कह दिया तो उसके विकल्प में लगाए रखो, किसी ने कुछ सुना दिया तो उसके विकल्प में लगाए रखो। कान से अच्छा सुनने चाहिए, तन से अच्छा पहनने चाहिए, घ्राण इंद्रिय से दुर्गंध नहीं चाहिए, सुगंध चाहिए, रसना इंद्रिय से क्या चाहिए भैया? अच्छा स्वाद चाहिए, और राग की पूर्ति ऐसे वचन बोलने चाहिए। राग की पूर्ति के निमित्त ऐसे अशुद्ध वचनों को कहने के लिए चाहिए जिससे राग का भाव बढ़े, अपनत्व का भाव बढ़े, परपदकल में ममत्व का भाव बढ़े, भोगों के भाव बढ़े। ऐसे लोभ, स्वार्थ, काम, अहंकार, नाना प्रकार के प्रपंच कहने के लिए चाहिए। ये 5 इंद्रिय के विषय हैं, और इन 5 इंद्रियों के विषयों में चंचल मन, ये चंचल मन इन 5 इंद्रियों के विषय में जीव को संयुक्त करके, इन 5 इंद्रियों के विषय में नाना प्रकार के विकल्पों में, नाना प्रकार की मिथ्या धारणाओं में जीव को संयुक्त करके, और जीव को अपने स्वभाव से विपरीत, अपने अतीन्द्रिय चैतन्य स्वभाव से विपरीत जीव को पुद्गल रूपी वेदन करा रहा है, पुद्गल रूपी जीव को अनुरक्त कर रहा है। क्यों कर रहा है भैया? मन ऐसा भयभीत क्यों कर रहा है जीव को? मन जीव को अनादिकालीन शुद्ध स्वभाव में क्यों नहीं जान दे रहा? इन संस्कारों के साथ ही क्यों रत कर रहा है मन?
क्योंकि ऐसा अनादिकालीन मन जीव ने स्वयं तैयार किया है। जीव ने ऐसा अनादिकालीन मन क्यों तैयार किया है? जीव ने अनंत काल से संसार से ही मोह किया है, इस संसार से ही मोह किया है, इस संसार से ही अपनत्व किया है, अनादिकाल से संसार के प्रपंचों को रचा है। तो फिर अनादिकाल से संसार के प्रपंचों में ही रहा है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का सहकार किया है। तो आज पुण्य कर्म के उदय से जीव को ये मन उस दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की प्रवृत्ति रूप परिणमित होता हुआ मिला है। कोई दूसरे कि तुम्हारे मन को किसी दूसरे ने थोड़ी बनाया। इस मन को, जो आपका मन है, जो इन कुसंस्कारों में, सुसंस्कारों में नहीं, जो कुसंस्कारों में, जिन भगवान के वचनों के विपरीत जितना है सब कुसंस्कार है, जो निरंतर कुसंस्कारों में शुभ और अशुभ में रत हो रहा है, इस मन को, इस आपके मन को किसी दूसरे ने तैयार थोड़ी नहीं किया। तो भैया किसने तैयार किया है? आपने ही अनादिकालीन मिथ्या परिणामों को करके इस मन को तैयार किया है। तो आज ये मन पुण्य कर्म के उदय से संगी पंचेंद्री पाना है। तो इस मन की भोग की स्वतंत्रता मिली है, एक भोग ही है मन, और क्या है। तो दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से मिला है, और आज पुण्य कर्म के उदय से संगी पंचेंद्री पना प्राप्त होने से इस मन की कल्पनाओं के भोग करने की स्वतंत्रता मिली है, इस मन के विचारों में रत होने की स्वतंत्रता मिली है, मन के प्रभाव को विचारों रूप देखने जानने की स्वतंत्रता मिली है। तो क्या कर रहा है जीव? इस मन के चंचल विचारों के साथ इन पंच इंद्रियों के भोग में लिप्तमान है, और इसके अनादिकालीन ऐसे अशुद्ध संस्कार हैं, ऐसे अशुद्ध संस्कार हैं कि उसको बोध ही नहीं आ रहा, जागरण ही नहीं आ रहा। क्या कि हम जिह्वा से अशुद्ध बोलेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, विकता करेंगे, पर पर्याय का, भूख प्यास स्पर्शन, इन्हीं में लगे रहेंगे, तो हमारे को इन अशुद्ध शब्दों से, इन अशुद्ध वचनों के सहकार से, इन राग आदि विभाव आदि वचनों के सहकार से हमारा काय का पोषण हो रहा भैया? वापस मिथ्यात्व और मोह का पोषण हो रहा। वापस संसार में गमना गमन का अनंत शत्रुगति यात्रा का संसार बन रहा है, राग देश की परिणति बन रही। बोध ही नहीं आ रहा जीव को, इतना तन में है ये मन। इसलिए हम कह रहे हैं क्या कि मन चंचला स्वभावम, मन का स्वभाव चंचल है, और इस मन को तैयार आपके विभाव परिणाम ने किया है। तो आज ये मन, आप स्वभाव में जाओगे तो इस मन को पता ही नहीं स्वभाव क्या होता है, इस मन को पता ही नहीं स्वभाव क्या होता है, मन को पता ही नहीं कि आत्मा क्या होती है, मन को पता ही नहीं कि मोह राग से अलग क्या होता है। तो मन क्या करेगा भैया? आप अपने आत्म स्वभाव में जाओगे, आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करोगे, तो ये मन नाना प्रकार की शंकाएं, नाना प्रकार के तर्क और नाना प्रकार के विचारों को उत्पन्न करेगा, भय उत्पन्न करेगा, भय पैदा करेगा, भय, चारित्र का भय, दर्शन का भय, मन का भय, नाना प्रकार के संशय, नाना प्रकार के विभ्रम, नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार की उलझने, नाना प्रकार के प्रपंचों को लाके खड़ा करेगा जिनसे तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं, जिससे आत्मा अनादि निरन आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है। तुम ये स्वीकार करने जाओगे कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम, तो तुम यहाँ मेरे साथ बैठ के कह तो लोगे आद्यम अनादि शुद्धम, लेकिन जब अंतर हृदय से उपयोग में ये स्वीकार करवाओ कि मैं शुद्ध ही हूँ, अशुद्धता मेरा स्वभाव नहीं है, फिर अशुद्धता में लगे क्यों? अब जब तुम अशुद्धता को अंतरंग आत्मा में त्यागोगे, ऊपर ऊपर कहने से नहीं, जब अंतर आत्मा में अशुद्धता की रमणता को त्यागोगे और शुद्धता में रमण करने जाओगे, तो मन नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न करेगा, नाना प्रकार के विचार उत्पन्न कर देगा, और आपको अंतर आत्मा में रमण नहीं करने देगा, अंतर आत्मा में चरण नहीं करने देगा, अंतर आत्मा का श्रद्धा नहीं करने देगा, और भय उत्पन्न कर देगा, शंकाएं उत्पन्न कर देगा, नाना प्रकार के दोष उत्पन्न कर देगा। भैया ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भैया इस मन का ये संस्कार ही अपन ने ही डाला है ना, अपन ने ही डाला है ना, कोई दूसरे ने थोड़ी ना, इस आत्मा ने इस मन के साथ रहा है ना। भैया अब क्या करना है? आप ये कह रहे हैं कि मन का स्वभाव तो भयभीत करने का, मन का स्वभाव तो चंचल है, पल में बदल जाएगा, लेकिन भगवान जी
यदि आप इस मन के स्वभाव का स्वीकार कर रहे हो, इस मन की माया मिथ्या मोह आदि निदान आदि शल्यों का स्वीकार कर रहे हो, तो आपको अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का बोध जागृत नहीं होगा। और सर्व भगवान कह रहे हैं, सर्व भगवान की वाणी में आ रहा है, जिन पर भगवान के वचनों में आ रहा है, ये आद्य मनादि शुद्ध, तू ब्रह्ममय चेतना है, अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव वाला है, सुख स्वरूप, सुख सत्ता चैतन्य बोध, ये तेरी अंतर आत्मा की चैतन्य शक्ति है, चैतन्य प्राण है तेरे, चैतन्य प्राण, चैतन्य में प्राण है तेरे, सुख सत्ता चैतन्य बोध, ये तेरी आत्मा की चैतन्य शक्ति है, ये तेरी आत्मा का चैतन्य में स्वभाव है। तू शुद्ध बुद्ध परमात्मा चिदानंद स्वरूप है, तू ज्ञान आनंद में चिदानंद स्वरूप वाला है। अब बता भैया, सर्व भगवान के केवल ज्ञान में ऐसा संपूर्ण सत्य बरत रहा है, और वह सर्व भगवान ऐसे संपूर्ण सत्य का उपदेश कर रहे हैं कि तू ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव में है, तू ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव वाला है, तू ऐसे चैतन्यमय स्वभाव वाला है। अब आप अपनी अंतरात्मा से बताइए, क्या क्या बताएं भैया, कि क्या ये सत्य आप अंतरात्मा से स्वीकार कर पा रहे हो? अब भैया आप यही कहोगे, भैया बस वो ही दिक्कत, मन 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 घुमा रहा है भैया। हमने पहले ही कह दिया, पहले मन का स्वरूप क्या क्या आ गया कि मन का स्वभाव तो चंचल है, मन का स्वभाव तो शंका और संशय उत्पन्न करने का है, लेकिन उस मन के स्वभाव को मिटा के, मन स्वभाव संक्षिप्तम, जिन भगवान की वाणी को स्वीकार करके उस मन के स्वभाव को मिटा के, उस मन की वांछा कामनाओं की ओर दृष्टि ना दे के, उस मन की तृष्णा को ना देख के, क्योंकि मन तो तृष्णा का कुंभ है, मन तो इच्छाओं का पुंज है, मन तो आसक्ति का पुंज है। उस मन की इच्छा तृष्णा कामना वासना आसक्ति, इन सारे परिणाम को ना देख के मैं परिपूर्ण ज्ञान घन चैतन्यमय स्वरूप परमात्मा हूँ। क्या ऐसे अंतरंग ज्ञान का, आत्मज्ञान का बल जागृत कर सकते हो? सर्व भगवान की वाणी को सुन के, जिनेश्वर के लघुनंदन, जिनेन्द्र भगवान के लघुनंदन होने की बात चल रही ना, मैंने कहा ना कि जिनेन्द्र के लघुनंदन, जिन भगवान का शिष्य, जिनेन्द्र भगवान बनने वाला भव्य आत्मा, क्यों भैया अभव्य तो स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, अभव्य तो मैं शुद्ध हूं ऐसा कहे जरूर देगा, लेकिन अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो मैंने यहाँ बात तो भव्य की चल रही है कि भव्य भैया स्वीकार करना चाहता है, स्वीकार कर रहा है, स्वीकार करके केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्रगटाना चाहता है, लेकिन भैया वो भव्य स्वीकार करने की कोशिश करता है तो मन बाधा उत्पन्न करता है, मन भय उत्पन्न करता है, मन शंकाएं उत्पन्न करता है, मन नाना प्रकार के प्रपंचों को खड़ा करता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अब आप ये बताओ कि आप अपने मन की मायाचारी का, मन के होने वाले परिणाम का विश्वास करते हो, मन की कामना और वांछाओं का स्वीकार करते हो, या फिर जिन भगवान जो कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान के वचन जो कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो आ रहा है उस सत्य का स्वीकार करते हैं? क्यों भैया क्या कह रहा है आप? हम ये कह रहे हैं कि आपका जो मन कह रहा है, आप उस मन का स्वीकार करते हो, शंका उत्पन्न कर रहा है, भय उत्पन्न कर रहा है, इंद्रियों की इच्छा उत्पन्न कर रहा है, कामना उत्पन्न कर रहा है, तो आप उस मन का स्वीकार करते हो या फिर सर्वक परमात्मा कह रहा है तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू अनादि निदान वीतराग स्वरूप है, सर्वक देव की वाणी का विश्वास करते हो? आप विचार करो कि आप किसका विचार कर रहे हो, क्या आपको स्वीकार है, आपके अंतर आत्मा को, आपके अंतरंग उपयोग को क्या स्वीकार है? जिनेन्द्र भगवान के वचन, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ परम सत्य, या मन की उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति? अंतरात्मा से पहले अच्छे से विचार करके बताओ कि क्या स्वीकार है। ऊपर ही ऊपर अपन कह देंगे भैया जिनेन्द्र भगवान के वचन स्वीकार है। अब यदि जिनेन्द्र भगवान के वचन स्वीकार है तो फिर क्या आपका उपयोग
मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निराकार हूँ, इस कंचन कामनी कीर्ति आदि माया के राग आदि पर्याय परिणमन से रहित होके, आप इन इंद्रियों के मन के प्रपंच से रहित होके, क्या आपका उपयोग मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं जय जयवंत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा आपने अंतर में आपका ज्ञान का उत्साह, ज्ञान का उमंग, ज्ञान का आनंद आता है, ज्ञान की स्फूर्णा उठती है, आत्मिक बल प्रकट होता है, आत्मा का ज्ञान सूर्य खिलता है, सम्यक ज्ञान का सूर्य खिलता है, सम्यक ज्ञान का संबोधन आता है अंदर से, सत्य ज्ञान में आचरण करना, सच्चे ज्ञान में आचरण करने की ललक लगती है। जिनेन्द्र भगवान के वचन सम्यक ज्ञान में है, आचार्य देव की वाणी सम्यक ज्ञान में है, क्या उस सम्यक वस्तु स्वभाव में आचरण करते हैं? क्यों भैया? क्योंकि आपका आत्मज्ञान का सूर्य तभी मानेंगे ना, आपका आत्मज्ञान का सूर्य, आपका आत्मिक बल जब भी स्वीकार करा जाएगा ना, कब? जब आप जिन वचनों में अवगाहन कर रहे हो, सम्यक ज्ञान में आपका आचरण हो रहा होगा, अर्थात श्रद्धान में आपका ज्ञान रम रहा होगा, चैतन्य में आपका ज्ञान रम रहा होगा, चैतन्य में आपका उपयोग रम रहा होगा, तो आपके उपयोग में, आपके ज्ञान में तत्व का श्रद्धान आया है। और तो क्यों, हमने कल भी कहा था कि यदि सत्य का श्रद्धान ज्ञान में आया तो दृष्टि अंतरोन्मुख हुए बिना नहीं रहेगी, उपयोग अंतरोन्मुख हुआ बिना नहीं रहेगा, जिसकी पात्रता है। ये श्रद्धान क्या है? श्रद्धान चित्त से पट होना है। चित्त से पट होना मतलब अनादिकालीन जो जीव की दृष्टि संसार में लगी हुई थी, वो दृष्टि में मिथ्या श्रद्धा थी, इसलिए पर में एकत्व और मेपना था। और सम्यक श्रद्धान अर्थात एकदम चित्त से पट हो जाना, अर्थात एकदम पलट जाना। क्या? जो दृष्टि अनादिकालीन संसार में लगी थी, वो दृष्टि संसार को है जान के, संसार के अशुद्ध परिणमन से विरक्त होके, अपनी पात्रता अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार, जितनी जिसके अंदर में पात्रता जगी है, उतना संसार से विरक्त होके संसार को है जान के और अंतर में पलट जाए, एकदम चित्त से पट होने का नाम श्रद्धा है। अर्थात एकदम संसार मार्ग से उठ के और अंतरात्मा के मोक्ष मार्ग में लग जाने का नाम श्रद्धा है। एकदम उपयोग के पलट जाने का, दृष्टि के ज्ञान के पलट जाने का नाम श्रद्धा है। क्या आपके ज्ञान में ये श्रद्धा उत्पन्न हुई है? कैसी श्रद्धा? कि मैं तो जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा कह रहे हैं, जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा है, वैसा शुद्ध बुद्ध आदि अनादि शुद्ध परमात्मा ही हूं। क्या जिन भगवान के वचनों की प्रतीति है आपके ज्ञान में? प्रतीति जिन्वैनम जयवंतम, जिन्वैनम जयवंतम, या ऐसा वस्तु स्वभाव आपकी प्रतीति में ठहर रहा है। वस्तु स्वभाव आपकी प्रतीति में ठहरना चाहिए। अज्ञानी जीव के मन में क्या ठहरता भैया? संसार के विकल्प। ज्ञानी जीव के हृदय में क्या ठहरता भैया? जिन भगवान की वाणी, वस्तु स्वभाव का चिंतन। अज्ञानी जीव के हृदय में क्या है भैया? 3 प्रकार की सल। ज्ञानी जीव के हृदय में क्या है? जिनेन्द्र भगवान का उपदेश। अपने हृदय में क्या है भगवान जी? अपने हृदय में क्या है? अब देख लो, अपन दोनों कल्पनाएं कर बता दी ना, ज्ञानी के हृदय में क्या और अज्ञानी के हृदय में क्या है। अपने हृदय में क्या, अपन देखो। यदि अपने हृदय में भी 3 प्रकार की सल्ले हैं, घर गृहस्थी के प्रपंच दिख रहे हैं, मोह माया की अनुरक्ति दिख रही है, अज्ञान में परिणामी दिख रहे हैं, और उन्हीं की सत्यता लग रही है, उन्हीं के प्रति पकड़ बैठी हुई है, तो भैया अपन भी अज्ञानी की श्रेणी में है। अभी मन की चंचलता में बह रहा है, अभी मन से भयभीत है। और यदि अभी अपने को इस पल, इस घड़ी, इस क्षण ही यदि जिन भगवान के वचनों का
जिन भगवान की वाणी, जिन्हें भगवान के द्वारा कहा हुआ सत्य, यदि वो अपनी प्रतीति में आ रहा है, जिन्हें भगवान के द्वारा कहा हुआ सत्य, जिन भगवान के वचन यदि वो अपनी प्रतीति में आ रहे हैं, तो अभी इसी समय अपने 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 अंदर में अपने ज्ञान का बल दिखाई देगा। हमने बताया ना, उपाध्याय पदवी का धारी ज्ञानी जीव नंद दशा उसकी जिन भगवान के वचनों में आनंदित रहना, प्रसन्न रहना, खुले खिले रहना, एकदम कमलवत निर्लिप्त तो न्यारे रहना, अर्थात कमल जिस प्रकार पानी में रहते हुए भी पानी से निर्लिप्त तो न्यारा है, हमेशा खिला हुआ है, खुला हुआ है, वैसे ही जिन भगवान के वचनों के अमृत रसपान को करके इस मन में चलने वाली सल से, विकल्प से, कर्मधाराओं की चिंताओं से होने वाली आकुलता व्याकुलता से सबसे बिल्कुल निर्लिप्त, न्यारे, खुले खिले और प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, इसका नाम नंद दशा है, इसका नाम नंद की दशा है, इसका नाम उपाध्याय पदवी का साधक है। नंद 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 काय का भैया, काय का आनंद है, काय में आनंदित है वो, काय कैसी नंद दशा उसके पास। जिन भगवान के वचनों का यथार्थ प्रतिबोध हो रहा है, प्रतिबोध, अंतर से जागरण, उसकी प्रतीति में, उसकी अंतरात्मा की प्रतीति में, उसकी अंतरंग चेतन आत्मा की प्रतीति में जिनेंद्र भगवान के वचनों का बोध चल रहा है, बोध, जिन वैनम जयवंतम का आनंद चल रहा है, जिन वाणी का वस्तु स्वरूप झलक रहा है, जैसा सर्व भगवान ने अपने केवल ज्ञान में कहा ना, वैसा उसके ज्ञान में सम्यक ज्ञान रूप चिंतन में आ रहा है, चिंतवन कहने में आ रहा है, अर्थात चिदानंद स्वभाव के आनंद में आनंदित हो रहा है, वो स्वभाव के बहुमान में आनंदित हो रहा है, चिंतन की धारा कहने में आ रही, ज्ञान धारा में आ रहा है। मां केवल ज्ञान की धारा में पूर्ण सत्य है, उसी पूर्ण सत्य की स्वीकारता, उसी पूर्ण सत्य का सहकार सम्यक ज्ञान में या उस श्रावक को है, सच्चे ज्ञान का सहकार, सत्य ज्ञान का सहकार। कब भैया? जब उसे अंतरात्मा की रुचि हो, जब उसे अंतरात्मा की शुद्ध आत्म स्वभाव की रुचि हो तब। और यदि जिन भगवान के वचनों की और शुद्ध आत्म स्वभाव की रुचि ना हो तो फिर ये प्रतीति ठहर ही नहीं सकती। ये आद्यम अनादि शुद्धम और जिन वचन जयवंतम, ये प्रतीति ठहर ही नहीं सकती। कब नहीं ठहर सकती? जब आपको तत्व की रुचि ना हो तो ये प्रतीति ठहर ही नहीं सकती। इस प्रतीति को ठहराने के लिए आपको तत्व की प्रगाढ़ रुचि चाहिए, प्रगाढ़ प्रगाढ़ प्रगाढ़। भैया ये प्रतीति आएगी कैसे? हम तो 2 महीने से सुन रहे हैं प्रतीति प्रतीति प्रतीति, आएगी कैसे? भगवान जी हम खुद तो बोल रहे हैं ना, खुद तो बता रहे हैं ना कि ये प्रतीति लाने के लिए आपको पहले तत्व महारूप इस सत्य की रुचि तो है। भैया रुचि नहीं होती तो इतने आगे तक कैसे आ जाते भैया? अरे भगवान जी, श्रद्धा, आपकी श्रद्धा परिवर्तित हो गई है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मिथ्या दृष्टि हो, आपकी श्रद्धा परिवर्तित हो गई है, वो बात अलग है। आपने सम्यक हो गया है, आप, या आपको सहानुभूति प्रकट हो गई, वो बात अलग है। लेकिन आपकी रुचि पलट गई है, वो बात अलग है। क्यों भैया? क्योंकि यदि आपके उपयोग की रुचि पलट जाए, आपके अंतर उपयोग की रुचि पलट जाए, तो फिर ये संसार का परिणाम दिखाई नहीं देगा दृष्टि में। अभी आपकी रुचि नहीं पलटी, अभी आपकी दृष्टि नहीं पलटी भैया, फिर बिना रुचि के श्रद्धान कैसे हो गया? भैया देखो, जितनी श्रद्धान के लिए रुचि चाहिए थी उतनी पलटी है, बस उतनी आपकी होनहार ने, आपकी तत्समय की योग्यता ने आपको सत्य स्वभाव का श्रद्धान करा दिया। आपका इस भवोदधि से पार होना है, आपको 84 लाख योनियों की यात्रा आपकी बंद होना है, इसलिए आपको इतना तत्व का श्रद्धान हो गया, आत्मा का एक बार अनुभव हो गया, आपको सम्यक श्रद्धा हो गई आपको। लेकिन आपकी रुचि थोड़ी पलटी अभी पूरी। क्यों? यदि आपकी रुचि भी पलट जाए, यदि आपकी रुचि भी पूरी तरह से पलट जाती तो आपको ये मन के संशय आदि जो दोष है ना, वो मन के संशय आदि दोष दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते?
क्योंकि आपकी रुचि देखो, अच्छा देखो, यदि आपके सामने आपको गुलाब जामुन पसंद हो और उसके बगल में यदि खारे रखे हों और आपको खारे पसंद नहीं हो, तो आप ये बताओ कि गुलाब जामुन की रुचि होने से खारे भी सामने रखे होंगे, लेकिन आप वो नमकीन को ग्रहण नहीं करोगे, गुलाब जामुन को खाओगे। अब भाई क्यों? नमकीन भी तो सामने रखा है ना, तो गुलाब जामुन ही क्यों खा रहा है आप ये बताओ। भैया वो गुलाब जामुन की रुचि है, नमकीन की रुचि नहीं है। उदाहरण एक तरीके से, तो भैया मतलब नमकीन सामने होते हुए भी आपकी दृष्टि में, अर्थात आपके उपयोग में, आपके प्रयोजन में, आपकी श्रद्धा में, आपके आस्था में, आपके समर्पण में सर्वत्र गुलाब जामुन ही गुलाब जामुन बसा हुआ है। अब नमकीन सामने होने के बाद भी वो नहीं है, बस बिल्कुल सेम टू सेम। यदि आपकी रुचि, आपके उपयोग की रुचि यदि पूर्णता से पलट जाए, यदि आपकी उपयोग की रुचि पूर्णता तत्व की ओर पलट जाएगी, तो आपको मन का भय कहने में ही नहीं आएगा, मन का भय बताने में ही नहीं आएगा, मन का भय देखने में ही नहीं आएगा, मन का भय कहने में नहीं आएगा, मन का भय बताने में ही नहीं आएगा। मन का भय कहने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, बताने में आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि आपकी रुचि कभी गुलाब जामुन जैसी नहीं। सड़े से गुलाब जामुन की जो रुचि हो जाती है ना जीवों को, तो गुलाब जामुन दिखते हैं, दूसरी कोई चीज दिखती नहीं। वैसे ही इतनी रुचि भी नहीं आई अभी कि बस कि भैया और कोई चीज दिखाई ना दे, और कोई चीज ऐसा नहीं कि बाकी चीज ग्रहण नहीं कर रहा है, बाकी भोजन नहीं करेंगे, बाकी चीज ग्रहण नहीं होगी, बाकी चीज संयोग में सब रहेगी, लेकिन दृष्टि बस वो दृष्टि में वो गुलाब जामुन रुसता रहेगा बस आखिरी तक। स्वाद में रसना इंद्री मान लो 10 आइटम खा रही है, लेकिन स्वाद का याद रह गया गुलाब जामुन का। ये सब गुलाब जामुन में है क्या भैया? रुचिकर वो ही है ना, बाकी 9 आइटम ना वो तो खा लिए। अरे ये क्या हो रहा है? 9 आइटम खा लिए आपने, सबके स्वाद ले लिए, लेकिन गुणगान गुलाब जामुन का कर रहा है। भैया वो क्या करे, वो बहुत ज़्यादा ही प्रिय है ना भैया। बस यही बिल्कुल सेम 1000 प्रकार की कर्मधारा निकल जाए, 1000 प्रकार का संयोग निकल जाए, 1000 प्रकार के परिणाम आके निकल जाए, अनंत प्रकार की कर्मधाराएं ऊंची नीची आके निकल जाएं, लेकिन यदि आपको वीतराग ध्रुव शुद्ध स्वभाव की रुचि है, तो आपकी दृष्टि में नहीं आने वाली, आपकी चर्चा में नहीं आने वाली, आपके कहने में नहीं आने वाली, आपके बताने में नहीं आने वाली। क्यों नहीं आएंगी भैया बताने में? क्यों नहीं आएंगी भैया कहने में? रुचि 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 रुचि, क्योंकि जिस ओर जीव की रुचि होती है, जीव का उपयोग उस ओर तन में रहता है। जिस ओर जीव की रुचि रहती है, उस ओर जीव का उपयोग तन्मयता से बना रहता है, तन्मयता से जुड़ा रहता है, एकदम जुड़ा रहता है, एकदम तादाद संबंध रहता है। तादाद काय में भैया, जहां रुचि है जीव की, उसे ना विचार करना पड़ता। अच्छा बताओ, कितना विचार करना पड़ता गुलाब जामुन की तारीफ करने के लिए? ना विचार करना पड़ता, ना किसी को देखना पड़ता, ना किसी को बताना पड़ता, वो तो अपने आप ही उसका, अरे मुंह से नहीं बोले तो मन ही मन उसका गुणानुवाद चलता रहता है, मन ही मन उसकी इच्छा चलती रहती, मन ही मन उसकी कामना चलती रहती। ये क्या है? रस में कितना बोल, एक रसना इंद्री के एक रस में कितने दम है कि जीव के पूरे उपयोग और जीव की पूरी परिणति को उस ओर खींच लेता है। एक रसना इंद्री के सड़े से, जिह्वा इंद्री के सड़े से स्वाद में इतना बल है कि जीव के पूरे उपयोग को खींच लेता है। यही तक ज्ञान था। सोचो, जीव के एक सड़े से रसना इंद्री के स्वाद में, एक सड़ी सी पुद्गल वस्तु के मीठे स्वाद में इतना दम है कि जीव के पूरे चेतन उपयोग को अपनी ओर खींच लेता है। उसी का गुणानुवाद, उसी की चर्चा, उसी की महिमा, उसी की पूजा, उसी की अर्चना, सब कुछ उसी का होने लगता है। भगवान जी जब एक सड़े से रसना इंद्री के एक सड़े से रस में इतनी दम है, तो भगवान मेरा आत्मा तो अनंत ज्ञान अमृत का रस को मैं भगवान जी
अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, अनंत सुख का स्वामी है, परम अतीन्द्रिय। जिन भगवान के वचन तो परम अतीन्द्रिय केवल ज्ञान स्वभाव का रसास्वादन कराने वाले, केवल ज्ञान स्वभाव का बोध, अनंत रस बनता है मेरा स्वभाव, अनंत ज्ञान और ज्ञायक का रस भरा हुआ है, अनंत साक्षी भाव समता भाव का रस भरा हुआ है मेरे आत्मा में। तो मैं ये आत्मा का रस, आत्मा का आत्मिक स्वाभाविक रस, स्वाभाविक आत्मा का अतीन्द्रिय रस क्यों नहीं खींचता? बता भगवान, बता तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे उपयोग को, तुम्हारे अंतरात्मा को, तुम्हारे उपयोग को स्वाभाविक आत्म चेतना का रस क्यों नहीं खींचता? मैं तो चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, चिदानंद हूं। जिनेंद्र भगवान के वचनों में जो आया है वो परम सत्य है। तो हमेशा जिनेंद्र भगवान का जो आत्मिक रस है, जिनेंद्र भगवान ने जो रस कहा है, वो ज्ञान विज्ञान का रस क्यों नहीं खींचता? शुद्धता का रस। आत्मा की अनंत शुद्धता का रस, ये क्यों नहीं खींच रहा भगवान जी? मैं तो शुद्ध हूं ना, चैतन्यमय निराकार सत्ता है ना मेरी, ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव है ना मेरा, ममले ममल स्वभावी आत्मा हूं ना मैं, है ना जिनेंद्र भगवान के वचन सत्य? श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम, क्या कह रहा है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, है ना मेरा ऐसा शुद्धात्मा, शुद्ध स्वभाव, आद्यम अनादि शुद्धम। जिन भगवान के वचन जयवंत है ना, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ अतीन्द्रिय स्वरूप सत्य है ना। तो जब तुम्हें ऐसे स्वभाव की श्रद्धा है तो हे चेतन आत्मा, तुम्हारा उपयोग ऐसे ज्ञान उपयोग ज्ञान धारा की ओर क्यों नहीं बहता? कर्म धारा की ओर क्यों बहता? राग देशी कर्म धारा की ओर क्यों बहता? निंदा चुगली भी कथा बुराई, दोषों को कहना, दोषों को बोलना, इस जिह्वा से अशुद्ध का गुणानुवाद करना, पुद्गल की महिमा गाना, पुद्गल की चर्चा करना, घर गृहस्थी की चर्चा करना, संसार की चर्चा करना, ये चर्चा ही, ये तुम्हारी रसना इंद्री के स्वाद में इन भी कथाओं का पर्यायों की चर्चा का रस क्यों है? तुम्हारी जिह्वा के स्वाद में वीतराग स्वभाव की अर्चना का रस क्यों नहीं है? तत्व की आराधना का रस क्यों नहीं है? जिन भगवान के वचनों को क्यों नहीं कहते? राग मोह द्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्व उत्पन्न करने वाले शब्दों को दिन भर कह रहे हो, कभी राग उत्पन्न करने वाले कह रहे हो, तो कभी द्वेष उत्पन्न करने वाले कह रहे हो, कभी 4 भी कथाओं के रस शब्दों को कह रहे हो, तो कभी 5 पापों को कह रहे हो, तो कभी 7 व्यसनों को कह रहे हो, तो कभी कसायों को कह रहे हो, कभी माया को कह रहे हो। 24 घंटे तुम्हारी ये जिह्वा या तो पुद्गल के खाने के स्वाद में रस है, या तो अशुद्ध शब्दों को कहने के राग और द्वेष के स्वाद में रस में निमग्न है। तुम्हारी इस जिह्वा से कभी जिन भगवान के शुद्ध वचनों का अहलाद क्यों नहीं निकलता? भगवान जिन वैनम जयवंतम की जय जयकार क्यों नहीं निकलती? कि जिन भगवान के वचन जयवंत हैं, जिन भगवान की वाणी जयवंत है, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ वीतराग ममले ममल स्वभाव जयवंत है, ऐसे जिन भगवान के वचनों का नाद क्यों नहीं निकलता? ओमकार ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, ऐसे ओमकार में दिव्य ध्वनि, इसका शंखनाद क्यों नहीं होता? जिन भगवान के वचन, जिन भगवान की वाणी, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ यथार्थ वस्तु स्वभाव, कोई करता नहीं, कोई भोगता नहीं, सब ज्ञाता ज्ञाता ज्ञान में तत्व में करता भोक्ता भगवान आत्मा। जिन भगवान का उपदेश, जिन भगवान की वाणी, जिन वैनम जयवंतम, सम्यक ज्ञानम चरणंत सुख्यम, सम्यक ज्ञानम चरणंत सुख्यम। सम्यक ज्ञान में आचरण ही सुख का कारण, सम्यक ज्ञान के शब्दों का उच्चारण ही सुख का प्रतिबोध है। सम्यक ज्ञान में जिनवाणी का रसस्वादन उच्चारण ही आत्मा के लिए सुखकारी है, हितकारी है। वस्तु स्वभाव का वांछन, वस्तु स्वभाव को कहना ही सभी जीवों के लिए मंगलकारी हितकारी है। राग देश मोह माया की चर्चा करना ही असंयम है, अनाचार है, दुर्गति का कारण है। ऐसे भाव क्यों नहीं आते भगवान जी?
मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा धन, खाना पीना, बनाना, सोना, शादी ब्याह, नाना प्रकार की विकता, ये रस, ये जिब्बे इंद्री का, ये तुम्हारा अशुभ रस, दुर्गति भाजनम। कहीं वस्तु स्वरूप क्यों नहीं कहते? जब जो होना है वो स्वतंत्र है। मन को समझाने के लिए नहीं, अंतरात्मा की रुचि जगाने के लिए। नहीं तो मन को समझाने के लिए कह दिया कि भाई जब जो होना वो हो रहा है, और लगे गोरख धंधे में, पापों में। अरे जो हो रहा है वो स्वतंत्र है, तो फिर तू क्यों गोरख धंधे में लगा हुआ है? तू इस अज्ञान की दृष्टि को छोड़ के निराकार चिदानंद 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 का आनंद क्यों नहीं ले रहा भगवान जी? अच्छा बता दे भगवान। ए भगवान, भोले भगवान, भूले भगवान, जब जो होना है वो ही हो रहा है। जब सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में जो वस्तु स्वभाव आया है, जब वो ही घट रहा है, विश्व की व्यवस्था स्वतंत्र है, जब वो ही व्यवस्थित चल रही है, तो भगवान जी फिर विकल्प का आ रहा है? मन में निंदा चुगली बुराई किसकी कर रहे हो? राग द्वेष की चर्चा किसकी कर रहे हो? ओ रे भगवान, संसार की चर्चा काहे की कर रहे हो? जब तुम्हें जिन भगवान के वचनों में जो आया एक एक समय का परिणाम ही वो ही हो रहा है, तो फिर तुम कौन से गोरख धंधे में लगे हो? तुम कौन से मायाचारी के प्रपंच में लगे हो? तुम कौन से मोह में स्नान कर रहे हो? तुम कौन से राग में स्नान कर रहे हो? तुम जिन वचनों को क्यों नहीं कहते? अंतरात्मा से जिन वचनों को क्यों नहीं दोहराते? अंतरात्मा से जिन भगवान की वाणी का रसास्वादन क्यों नहीं करते? अंतरात्मा से ध्रुव स्वभाव की प्रतीति में लीन क्यों नहीं होते? अंतरात्मा से तुम्हारा उपयोग चैतन्यमय स्वभाव में रमण क्यों नहीं करता? हाँ, तुम्हें सच्ची श्रद्धा प्रकट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सच्ची श्रद्धा और रुचि प्रकट होने से जीव का उपयोग बदल जाता। भैया जब भी अंधी से कहना परिणमन है, तुम बताओ कितना रस आता उस परिणमन का। राग भरे शब्द बोलते हो, पक्ष सहित मोह भरे शब्द बोलते हो, पर्याय परिणमन की चर्चा करते हो, पक्ष सहित, रुचि सहित। कभी त्रिकाली की चर्चा करी इतनी रुचि से? ओ, जिन्हें भगवान की वाणी कही कभी इतनी रुचि से? जिन भगवान के वचन का है कभी इतनी रुचि से? नहीं भैया, कहाँ इतनी रुचि, कहाँ? बस 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 रुचि नहीं है ना, रुचि नहीं रहा। रसना इंद्री को सत्य बोलना नहीं रुच रहा। अंतरात्मा को, अंतर हृदय को सत्य का स्वीकार करना नहीं रुच रहा। अपना अहंकार है, अहंकार, पर्याय का अहंकार, पर वर्तमान पुद्गल पर्याय का अहंकार, शरीर का अहंकार, संयोग का अहंकार, मान अपमान, नाना प्रकार के कर्तत्वों का अहंकार। करता हूँ, मैं धरता हूँ, इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा कर्ता भोक्ता का अहंकार है आपके अंदर में। इसलिए जिन भगवान के वचनों का स्वाद नहीं आ रहा आपको, जिन भगवान के वचनों का स्वाद नहीं आ रहा, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति नहीं आ रही, जिन भगवान के वचनों का बोध नहीं आ रहा, इसलिए तो आप राग देश भरे शब्दों को उच्चारित कर रहे हो। राग देश में खुद भी नहा रहे हो, राग देश में खुद भी स्नान कर रहे हो, और राग देश में अन्य जीवों को भी डुबा रहे हो। आपको सत्य का बोध ही नहीं आ रहा, आपको अंतरात्मा का बोध ही नहीं आ रहा, आपको शुद्धता का बोध ही नहीं आ रहा, आपको चैतन्यमय सत्ता का बोध ही नहीं आ रहा। मैं तो शुद्ध हूँ, 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 और मैं तो शुद्ध ही हूँ। इसी शुद्धता का बोध ही नहीं आ रहा। शुद्धता को कहने की भावना नहीं हो रही। भगवान जी मेरा तो शुद्ध स्वभाव है, मेरा तो शुद्ध स्वभाव है, मेरा तो शुद्ध स्वभाव है। अब भी आले कह दो कि रागी कह लो, अब भी कह दोगे पापी कह लो, स्त्री पर्याय में हूँ, अपना नाम लेके बोल लो। अब भी आले अशुद्ध शब्द कहने के लिए तैयार है जिब्या। अपने आप को पापी कह लो, तुम माओई कह लो, संसारी कह लो, अपने एक दूसरे को नाम से पुकार लो, कर्तव्य भोक्तत्व से पुकार लो, आशा तृष्णा कामना से पुकार लो। जिब्या सब अशुद्ध कहने के लिए तैयार है, अशुद्धता का रस पीने के लिए तैयार है, लेकिन शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव का अमृत पीने के लिए तैयार ही नहीं है। आत्मा को लगी नहीं रही। भगवान सारे प्रपंच कहने के लिए तैयार है, हम सारी मायाचारी करने के लिए तैयार है, सारे लौकिक सत्य असत, लौकिक लड़ाई झगड़े सब इस जिब्या से सब कुछ कहने तैयार है हम। लेकिन जिन भगवान जो कह रहा है वो सत्य कहने के तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया तैयार? क्योंकि आत्मा को रुचेगा ना तो जिब्या कहेगी। जिब्या के अग्र में जिन वचन तभी तो विराजमान होंगे। कब? जब आपको जिन भगवान के वचनों की रुचि होगी। जिब्या के अग्र भाग में जिनवाणी सरस्वती कब विराजमान होगी?
जब आपको वस्तु स्वरूप स्वयं स्वीकार होगा, हृदय से स्वीकार होगा, तब विराजमान होगी। जिब्या अग्र, जिब्या के अग्रभाग में सरस्वती का निवास हो जाएगा आपकी। कब? जब जिनेन्द्र भगवान की वाणी आपके हृदय में निवास करेगी, तब आपकी जिब्या के अग्र में जिनवाणी का निवास हो जाएगा। जिन वचन कहने में आएंगे आपके, जिन वचन बोलने में आएगा आपको, वस्तु स्वरूप कहने में आएगा आपका, राग देश आशा तृष्णा काम वासना को उत्पन्न करने वाले शब्द, उनसे संयम हो जाएगा आपका। आप जिब्या संयमित हो जाएगी। खाने से संयमित कर लोगे, बोलने से संयमित करके बता। मौन ले ले, मुंह से मौन भी ले लोगे तो क्या होगा? अंदर में तो वही कसाय चलेगी ना, अंदर में तो वही मायाचारी चलेगी, अंदर में तो वही प्रपंच चलेंगे, वही विकल्प चलेंगे। बाहर से मुंह बंद भी कर लोगे तो और अंदर से ठसते जाओगे और ठसते जाओगे। फिर क्या करें भगवान जी? जिन भगवान के वचनों का स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? जिन भगवान के द्वारा कहे हुए सत्य की प्रतीति क्यों नहीं ला रहा है? जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ जो वीतराग स्वभाव है, वो तुम्हारे बहुमान और महिमा का कारण क्यों नहीं बन रहा? वो तुम्हारे आनंद का कारण क्यों नहीं बन रहा? आद्यम अनादि शुद्धम की प्रतीति, तुम्हें ध्रुव स्वभाव की महिमा अंदर से रोम रोम रोमांचित क्यों नहीं हो रहा भगवान जी? आत्मा प्रसन्न क्यों नहीं हो रही? काय में? अपने त्रिकालिक स्वभाव के लिए। अपनी आत्मा अपने अनंत चतुष्टय की माया को, अपने अनंत चतुष्टय के वैभव को देख के, अपने अनंत ज्ञान के भंडार को सुन के अपनी आत्मा रोमांचित क्यों नहीं हो रही? नाच क्यों नहीं रही? अपनी अंतरात्मा उत्साहित क्यों नहीं हो रही? अपनी अंतरात्मा में रोमांच क्यों नहीं आ रहा? जिन पर भगवान कब से पुकार रहे हैं कि तू सिद्ध है, तू मुक्त है, तो तीनों लोगों का नाथ है, तू साक्षात जिन पर भगवान है, तेरे अंतरंग में पूर्ण प्रभुत्व केवल ज्ञान की ज्योति जगमगा रही है। परम 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 केवल ज्ञान चेतन स्वभाव, चिदानंद चैतन्य घन स्वभाव तेरे अंदर प्रकाशमान दैदिक प्रमाण ज्योति स्वरूप उजागर हो रहा है। पता सर्व भगवान कब से कह रहे हैं तू सिद्ध है, तू सिद्ध है, तू स्वयं भगवान है, तू परमात्मा है। पता आपका हृदय भरा ही नहीं रहा, आप उछल ही नहीं रहे, आप रोमांचित ही नहीं हो रहे, आपको बोध ही नहीं आ रहा कि ओ मैं शुद्ध हूँ, ये विकारी परिणाम मेरा परिणाम ही नहीं है। राग देश विकार इस गंदगी में रहने वाला मेरा उपयोग है ही नहीं, इस गंदगी में रहने वाला, इस अशुद्धता में रहने वाला मेरा उपयोग है ही नहीं, इस अशुद्धता में निवास करने वाला मैं हूँ ही नहीं। मैं तो परम पवित्र चैतन्यमय परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा हूँ। इस अशुद्धता में, राग में, इस ग्लानि युक्त मोह आदि परिणाम में, इन राग आदि कसाय में, इनमें स्नान करना मेरा स्वभाव ही नहीं है। ये कीचड़ है, इस कीचड़ में लिप्त होना मेरा स्वभाव ही नहीं है। कर्मों की कीचड़ में मैं तो इनसे निर्लिप्त और न्यारा कमलवत ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूँ। ज्ञायक में ही सत्ता है मेरी, ज्ञान में अनंत ज्ञायक ज्ञाता स्वरूप मेरा स्वभाव है। निर्लिप्त हूँ मैं इन मन वचन काया के परिणाम से, न्यारा हूँ, बिल्कुल एकदम निरपेक्ष तत्व है मेरा, निराकार स्वरूप है मेरा, एकदम बिल्कुल अलग अपना चैतन्यमय स्वभाव, इस पुद्गल से बिल्कुल जुदा, बिल्कुल पृथक, इस मृत अचेतन पुद्गल काया से, इन अज्ञान राग आदि परिणाम से और एक एक चलने की नश्वर चलने वाली एक एक समय की पर्याय से एकदम बिल्कुल पृथक, एकदम बिल्कुल अलग हटके अपना शाश्वत चैतन्यमय स्वभाव, निराकार शाश्वत चैतन्यमय स्वभाव, निराकार ध्रुव शाश्वत चैतन्यमय स्वभाव। उपयोग का पलटना क्या है? एक एक समय की नश्वर अचेतन जड़ पर्यायों से एकदम विपरीत चैतन्यमय ज्ञान घन पिंड परमात्मा, आदि अनादि शुद्ध, वीतराग में तत्व, ज्ञान विज्ञान में तत्व, अनंत शुद्ध स्वरूप, ज्ञान विज्ञान में तत्व, मैं शुद्ध तत्व, शुद्धात्मा। बोध है, बोध, आत्मा का बोध। रुचि साहेब, गुलाब जामुन की रुचि है तो किसकी महिमा गाओगे? 10 आइटम खाने के बाद गुलाब जामुन की महिमा गाओगे? भैया 9 आइटम काहे को गौण कर दिया आपने? क्या रुचि के विषय नहीं थे हमारे? अच्छा, 9 आइटम की रुचि नहीं थी इसलिए उनकी कोई तारीफ नहीं, उनका कोई गुणानुवाद नहीं, उनकी कोई महिमा नहीं, खाए जरूर आपने पूरे। बिल्कुल भैया, क्यों? हमारी रुचि नहीं थी।
भैया ऐसे ही संसार में कितना ही कर्मों का परिणमन चलता रहे, कितना ही संयोगों का परिणमन चलता रहे, कितने ही भाव विभाव चलते रहे, अरे तुम्हें रुचि नहीं है तो उनकी वो कितने ही विभाव परिणाम कितने ही हजारों करोड़ों हो, लेकिन तुम्हें उनका महत्व नहीं जाएगा। जो एक समय की शुद्धता है, जो अनंत समय सार स्वरूप शुद्ध है, अरे जो एक समय की श्रद्धा की शुद्धता सहानुभूति तुम्हें प्रकट हुई है, वो एक समय की सहानुभूति की प्रतीति रहेगी। प्रतीति, एक समय की सहानुभूति की प्रतीति ज्ञान में जगमगाती रहेगी, और ये अनंत समय का जो कर्मधारा का परिणमन है ये दिखाई नहीं देगा। क्यों भैया, तुम खुद बताओ, 10 आइटम खाए थे, एक आइटम की चर्चा हो रही है, एक आइटम की चर्चा, एक आइटम का रस आ रहा है, एक आइटम को जिब्यान मुख करके रखा है, एक आइटम का गुणानुवाद हो रहा है, खाए 10 थे आपने। ऐसा ही ये असमय रूप कितनी अनुभूतियां चल रही हो, ये असमय रूप कितना ही परिणमन चल रहा हो, ये असमय रूप कितना ही वेदन चल रहा हो, कर्मधाराओं कितना ही वेग चल रहा हो, लेकिन जो तुम्हें एक समय की निराकार सिद्ध स्वरूप की अनुभूति हुई थी ना, जो तुम्हें तत्व का श्रद्धान के काल में जो तुम्हारा उपयोग पलट के अपने निराकार चैतन्य स्वभाव में रमा था ना, यदि तुम्हें उस निराकार स्वभाव की रुचि है जिसमें तुम्हारा उपयोग रमा था, जिसमें तुम्हारा उपयोग जमा था, यदि तुम्हें ऐसे निराकार चैतन्य स्वभाव की रुचि है, तो फिर ये कितने कर्तव्य के परिणाम चलते रहे, करोड़ों क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें वो एक समय का स्वानुभव अपनी प्रतीति में झूलता हुआ दिखाई देगा। जिन भगवान के वचन तुम्हें अपने अंतरंग गर्भ हृदय में मति श्रुत संपूर्णम ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम, अपने मति श्रुत ज्ञान में हृदय कंठ रुलितम, हृदय और कंठ के बीच में अर्थात मति श्रुत ज्ञान में रत्नत्रय की माला झूलती हुई दिखाई देगी। मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, चैतन्यमय स्वरूपी परमात्मा हूँ, ये झूलता हुआ दिखेगा आपको प्रतीति में। मैं तो चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, सुखमय हूँ, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है मेरा, तो परम स्वभाव के अनुभव को पा लिया, मैंने तो ज्ञान विज्ञान के रहस्य को पा लिया, मैंने चैतन्य स्वभाव के रहस्य को पा लिया, मैंने तो जिनेन्द्र भगवान ने जो सत्य कहा था उसके स्वानुभव को पा लिया, मैंने तो स्वानुभव प्रकट कर लिया। अब क्या है, अब क्या बचा, अब स्वानुभव की प्रतीति में रहो, उस श्रद्धा को सिरमौर करके अपने सर्वत्र आचरण में, अपने ज्ञान के उपयोग के सर्वत्र आचरण में, और श्रद्धा को सिरमौर करके रखो कि हो मैं तो शुद्ध त्रिकाली चैतन्यमय परमात्मा हूँ। और अज्ञान को ज्ञान, मिथ्यात्म इन परिणति को अपने चित्त से ही त्याग दो, श्रद्धान को सिरमौर करके रखो आप अपनी उपयोग की परिणति में, अपनी ज्ञान की परिणति में, अपनी चैतन्य की परिणति में श्रद्धा को सिरमौर करके रखो, सर्वश्रेष्ठ करके रखो, क्योंकि जहाँ आपकी श्रद्धा वहाँ आपका दर्शन ज्ञान, वहाँ आपका उपयोग, वहाँ आपकी अनुभूति, वहाँ आपका आनंद, वहाँ आपका सुख, वहाँ आपकी चेतना, वहाँ आपका अनंत चतुष्टय में विलास, अनंत चतुष्टय में विलास, उल्सित विलसित कहाँ, सुख में स्वभाव में, सम्यक ज्ञानम चरणंत सुख्यम, सम्यक ज्ञान ही सुख का कारण है। सुख में सत्ता, सुख सत्ता चैतन्य बोध, मेरा आत्मिक आनंद, मेरा अमृत रस का रसास्वादन, जिन भगवान की वाणी का रसास्वादन। हम कह रहे हैं ना भैया, उपाध्याय पदवी के धारी हो तो नंद, आपकी आनंद कहाँ जाएगा, आपकी चेहरे की प्रसन्नता कहाँ जाएगी, कमल की तरह निर्लिप्तपना कहाँ जाएगा, आपका स्वभाव का रोमांच कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वो तो यहीं रहेगा ना। यदि आप उपाध्याय पदवी की साधना कर रहे हो, आवृत्ति सम्यक दृष्टि हो, तो आपके चेहरे की प्रसन्नता कहाँ जाएगी, स्वभाव का बहुमान कहाँ जाएगा, आत्मा का रोमांच कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, यहीं खिलखिलाता हुआ दिखेगा, ज्ञान में उजागर होता हुआ दिखेगा, ज्ञान में उजागर होता हुआ दिखेगा, ध्रुव 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 मात्र ध्रुव के सहकार रूप दिखेगा। भैया फिर कर्मधाराएं मैंने कह दिया ना, 10 आइटम में से एक ही याद रहेगा, बस हजारों कर्मधाराओं में से एक ही बात याद रहेगी, कर्म स्वभाव सब मिलियम, सब मिला जाएंगे, जिन वचन की वस्तु स्वभाव याद रहेगा, बस क्या कर्मधारा आई और चली गई, सब मिला गई, यही याद रहेगा। कर्मधारा आ गई ये याद नहीं रहेगा, कर्मधारा चली गई और चली जाएगी ये याद रहेगा। बिलियम गलियम, गलियम बिलियम, बिलियम गलियम, गलियम बिलियम, ये याद रहेगा कि कर्म स्वभाव तो आएंगे और बिला जाएंगे, मैं तो शाश्वत तिंकोट की सत्ता ही, सीधी बात, क्योंकि जहाँ रुचि याद वो रहेगा,
जिसका रुचि याद वो रहेगा। यदि जिन भगवान के वचनों की रुचि है तो कर्मधारा गलती बिलाती हुई स्मरण में आएगी, क्षय होती हुई स्मरण में आएगी। यदि जिन भगवान के वचनों की, सत्य वचनों की रुचि है तो कर्मधारा अस्तित्व रूप नहीं आएगी, कर्मधारा विनाशक और क्षणभंगुर रूप आएगी, क्योंकि कर्म स्वभाव से अपना वस्तु स्वरूप आएगा ना प्रतीति में। सच्ची श्रद्धा है तो सब वस्तु स्वरूप आएगा। अब कर्मधारा ज्ञान में जानने में आएगी तो किस रूप आएगी? क्षणभंगुर विनाशिक रूप में आएगी, सत्ता रूप में नहीं आएगी, वजनदार रूप होके नहीं आएगी, भारीभूत होके नहीं आएगी, बिल्कुल हल्की फुल्की होके आएगी। और भैया ध्रुव स्वभाव की प्रतीति आएगी तो वस्तु स्वरूप याद आएगा, अरे ये तो मेरा स्वभाव है, तो फिर वो भजनदार होके आएगा, बहुमान में होके आएगा, रोमांचित होके आएगा, जय जयकार में होके आएगा, आनंद में होके आएगा। तो ये देखो वस्तु स्वरूप तो ऐसे ही है। जो अपना उपादेय होके आएगा, ध्रुव स्वभाव की प्रतीति, ध्रुव स्वभाव का स्मरण, आद्यमनादि शुद्धम का बोध आएगा तो वो उपादेय होके आएगा, अपना लग के आएगा, अपनापन के साथ आएगा। जब वो अपनेपन के साथ आएगा तो अनंत रोमांच और अनंत आनंद को लेके आएगा। भगवान जी आत्मा का अनुभव आएगा तो अनंत बहुमान और रोमांच लेके आएगा। और कर्मधारा आएगी तो वस्तु स्वरूप आएगा, अरे तो नष्ट हो जाएगी, वो दबेपन से आएगी, चिल्ला ही नहीं पाएगी, बकबक ही नहीं कर पाएगी, दबेपन को लेके आएगी। अज्ञानता आएगी तो वो नश्वरता को लेके आएगी। ज्ञान सतर्क है ना, साधक जागृत है ना, श्रद्धा का अंकुरण हुआ है ना, तो वो कर्मधारा आएगी तो बिल्कुल हल्की फुल्की और मरी मराई होके आएगी। और जी फट से कह देगा, अरे गलियम बिलियम गलियम बिलियम। क्यों? कि जिन वैनम जय बंतम, वस्तु स्वभाव की प्रतीति आ गई, सत्य का बोध आ गया। तो कर्मधारा आएगी तो प्राणहीन होके आएगी, और स्वभाव आएगा तो अस्तित्व रूप आएगा, भजनदार होके आएगा, जय जयकार में होके आएगा। तो ये श्रद्धा की महिमा है। श्रद्धा से उपयोग पलटा है, श्रद्धा से दृष्टि पलटी है, श्रद्धा से ज्ञान पलटा है। अब श्रद्धा से ज्ञान पलटा है तो अज्ञानी जीव को राग देश कर्तव्य मोह की धारा भारीभूत होके आती है, तो वो राग देश कर्तव्य मोह की धारा में रोते हैं, उनके लिए वही सत्य है, तो वो भजनदार होके आती है। उन्हें शुद्ध स्वभाव की महिमा कहो तो ऊपर ही ऊपर निकल जाती, कछु भजनदार नहीं होती, ऊपर ही ऊपर चली जाती। हाँ होगी आत्मा, होगी परमात्मा, होंगे जिन भगवान के वचन, अरे हम का कल हमारे तो बस की नहीं है, उनके लिए हल्की हो जाती जिन देशना, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। क्यों भैया? संसारी अज्ञानी मोही जीव है, उनके लिए कर्तव्य भुक्तत्व मिथ्या श्रद्धा होने से उनके लिए कर्तव्य भुक्तत्व की धारा भजनदार होकर आती है, कर्मधारा भजनदार होकर आती है। लेकिन अपन तो मिथ्या दृष्टि नहीं, अपन सम्यक दृष्टि होगा, आत्मस्वरूप का श्रद्धान प्रकट कर लिया, तत्व का अनुभव प्रकट कर लिया, जिन भगवान के वचनों की आस्था उत्पन्न हो गई, तो अपने हृदय में आत्म स्वभाव का रोमांच आएगा तो बहुत बहुमान और भारीभूत होकर आएगा, बहुत रोमांच के साथ और जय जयकार के साथ आएगा। और भाई कर्मों की बात आएगी तो वो संसारियों को जैसे आत्मा की बात नहीं सुहाती ना, वैसे ही वो हल्की फुल्की होके आएगी। अरे हाँ, एक समय का पर्याय परिणमन की बात चल रही है, यहाँ मेरा तो कच्छ है ही नहीं, मैं तो ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा ही होगा। इतने हल्के कर वही कहना, आप तो यहाँ बैठ के बोल लेते हो और जब हमें पता लगती है कर्मों के बीच में हम जाते हैं जब यदि श्रद्धा कमजोर होगी तो पता लगेगी भगवान, और यदि श्रद्धा कमजोर नहीं होगी, श्रद्धा यदि बलवत होगी तो कर्म कमजोर हो जाएंगे लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सारी महिमा श्रद्धा की है, सारी महिमा जिन भगवान के वचनों के विश्वास की है, विश्वास की। सारा पुरुषार्थ तत्व के ग्रहण करने का है, तत्व के सहकार करने का है। श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। सारी महिमा शुद्धात्म स्वभाव को अंगीकार करने की है, अंगीकार करने की। आपने जितनी अंतरंग गहराइयों से, जितनी अंतरात्मा से जिन भगवान की वाणी को अंगीकृत किया है, अंगीकार किया है, उतना ही आपको अपने स्वसमय का, स्वस्वभाव का सहकार अपने आप ही बना रहेगा, ऑटोमेटिकली बना रहेगा। जितनी गहराई से आपने अंगीकार किया है, जितनी गहराई से आपने स्वीकार किया है, उतनी गहराई से आपको अपने स्वस्वभाव का संवेदन अपने आप ही बना रहेगा, अपने आप ही बना रहेगा।
बस बात तो इतनी है कि आपने कितनी गहराई से स्वीकार किया। बात तो इतनी है कि आपने कितनी गहराई से अंगीकार किया। बात तो बस इतनी सी है कि आपको कितनी गहरी विनय है जिन भगवान की वाणी की, आपकी कितनी गहरी समर्पणता है, आपका अंतरात्मा का कितना गहरा विश्वास है, आप कितने प्रबुद्ध हो अपने आत्मा के बोध के लिए, कितने सतर्क हो, कितने सावधान। जितनी आपके अंदर जागृति है, जितनी आपके अंदर सतर्कता है, जितनी आपके अंदर सावधानी है, जितने आप अपने ध्रुव स्वभाव के रुचियां हैं, जितने आप ज्ञान विज्ञान के रसियां हैं, जितना आपका अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव रुचता है, रसवंता लगता है, उतना आपके लिए मोक्ष मार्ग सरल है। उतना सरल है मोक्ष मार्ग, उतना सरल है ज्ञायक का मार्ग, उतनी सरल है अपनी प्रभुता का बोध करना, उतना सरल है शुद्धात्मा की अनुभूति करना, इतना सरल है स्वभाव में लीन होना, इतना सरल है स्वभाव में जमना, स्वभाव में रमना, स्वभाव में ठहरना, सब सरल है। ये कसायों में रमना मुश्किल है भगवान, लेकिन किसके लिए? ज्ञानी के लिए। अज्ञानी के लिए कच्छ नहीं। ज्ञानी के लिए स्वभाव सरल है, सरस है, सहज है, अपना खुद का है, अपना स्वयं का स्वभाव है, और अज्ञानी उसे मानता नहीं है, अज्ञानी स्वभाव को पहचानता नहीं है, इसलिए सब कुछ उसके लिए कसाय है, मोह है, राग है, परिणाम है। उसको उस अज्ञानी को संसार में रमना सरल है क्योंकि उसे निगोच जाना है, और ज्ञानी को संसार में रमना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि नहीं लगती, उसे मोक्ष जाना। अपनी अपनी रुचि का कमाल, अपनी अपनी रुचि का कमाल है। यदि आपकी रुचि ज्ञान विज्ञान में स्वरूप की होगी तो आपको संसार नहीं रुचेगा, आपको ध्रुव त्रिकाली रुचेगा। फिर शरीर का कर्मों का व्यवहार मात्र संयोग के लिए रूप में रह जाएगा, लेकिन उसमें एकत अपनत्व मत नहीं रहेगा। मात्र ज्ञाता अधिष्ठा निर्लिप्त भगवान आत्मा का स्मरण बोध अंतरात्मा से रहेगा। बाहर की क्रिया क्या होगी ये नहीं कह रहा है, अच्छी होगी या बुरी होगी वो नहीं कह रहा है, क्रिया शरीर का परिणाम जैसा होना वैसा होगा, लेकिन अंतरंग में स्वसमय स्वरूप शुद्धात्मा का बोध जागृत हो जाएगा। और यदि भैया अज्ञानी जीव हो तो भैया जल्दी करो, समय थोड़ा है, आयु का भरोसा नहीं, पंचम काल का महान मिथ्यात्व मोह आडंबर का चारों तरफ घेरा है, असमय की मार तेज है, इसलिए स्वसमय की अनुभूति न करो तो इस संसार के अनंत दुखों से निराकरण हो जाएगा, निवारण हो जाएगा, और आत्मा का अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो जाएगा। यही जिनेन्द्र भगवान का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिन